सो गाइस कल जेई मेंस 2026 की शिफ्ट 1-2 वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। तो इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था। इससे आपको हो सकता है क्लैरिटी मिल जाए। आई वुड सजेस्ट कि इसको डायरेक्ट ट्राई मत करना। अगर आज आपके पास टाइम है तो पहले एक मॉक टेस्ट में ट्राई कर लेना, फिर इससे पेपर में ट्राई करना। और नहीं तो अगर तुम्हें बस एक आइडिया ओवर थ्रू लेना है कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो देख लेना। इसमें दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने एक्चुअल में कैसे करा था और मेरे दोस्त ने कैसे करा था। तो मेरे दोस्त की 464 रैंक आई थी, उसके 278 मार्क्स आए थे जेई मेंस के अंदर। और उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी एडवांस है और थोड़ा डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना। अगर तुम्हें नहीं आ रही तो तुम मेरी वाली कर सकते हो, नहीं तो अपनी से भी स्टिक टू कर सकते हो। पहली तुम्हें बता दिया, ठीक है। और विदाउट प्रैक्टिस करे मॉक्स पे मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी तुम्हें कंफर्टेबल स्ट्रेटेजी लगे उसी को तुम्हें स्टिक टू करना है, याद रख लेना, ठीक है। तो कमेंट करो, क्योंकि कल जेई मेंस है, तो लिखो भैया आई विल स्कोर इतने परसेंटाइल, जितना भी आपने टारगेट कर रखा हो अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जिससे एक मोटिवेशन की लहर बनी रहे, ठीक है। तो थोड़ा कमिटमेंट रहेगा तो थोड़ा तुम प्रयास भी करोगे, ठीक है। तो देखो भाई, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने 99.45 परसेंटाइल्स ओके विश है जो कि स्कोर मैंने स्कोर करा था। तो मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका था वो सुन लो। देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मैं क्या करता था, सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन करता था। तो मेरा ऐसा था कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके बाद मेरा सेकंड स्ट्रॉन्ग फिजिक्स था, तो मैं फिजिक्स को दूंगा। लास्ट में मैथ्स, क्योंकि मैथ्स टफ आ रही है मेंस में और मैं हमेशा, मेरा थोड़ा मैथ्स वीक भी था, तो मैं उसे थर्ड प्रायोरिटी देता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्शन कर लिया सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स, फिर मैथ्स, ठीक है। और मैं एक सब्जेक्ट को काइंड ऑफ अ फिक्स टाइम ही देता था, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री में मुझे पता है कि मेरा जल्दी हो जाते क्वेश्चन, तो मैं इसमें 50 या 45 मिनट दूंगा, ठीक है। मोटा मोटा 40 से 50 मिनट मान लो केमिस्ट्री के लिए। और जो मैंने टाइम बचाया एक्स्ट्रा 40 से 50 मिनट, मतलब मैंने 20 या फिर 10 मिनट पहले कर लिया, इसको मैं मैथ्स में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैथ्स मेरा वीक है ना, तो वहाँ मुझे सॉल्विंग करने में टाइम लगेगा, तो उधर मैं इन्वेस्ट करूँगा। नहीं तो अगर मैथ्स बहुत ही टफ है तो वो टाइम मैं फिजिक्स में लगा दूंगा, जिससे मेरा मैक्सिमम स्कोर आए, ठीक है। और वैसे तो मेरा ये रहता था कि फिजिक्स में 1 घंटा ही देना है मोटा मोटा, क्योंकि फिजिक्स ओके था मेरा, ठीक है। मैथ्स में 1 आवर प्लस ये था, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये सुन लो। देखो केमिस्ट्री है, जैसे 25 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर दूंगा सॉल्व करना। मैं क्या करूंगा, पहले केमिस्ट्री का पेपर पूरा स्किम कर लूंगा, ठीक है। मेरा को क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वाले या सबसे इजी जो चैप्टर, मतलब जो सबसे इजी क्वेश्चन है और जो चैप्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करूंगा केमिस्ट्री में। उसके बाद मिड वाले और लास्ट में वीक वाले, ठीक है। तो मैं खंगाल लूंगा कि कौन सा सबसे मुझे आता है, मिड वाला जो मैं कर सकता हूँ, वीक वाला के लिए छोड़ दूंगा या फिर बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। और तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि पेपर में तुम्हें एक माइंडसेट लगा के रखना है कि हमें स्किप के लिए रेडी रहना है। कब कौन सा क्वेश्चन स्किप कर देना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए इस चैप्टर के साथ। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ के गया था, इसका सवाल तो लगा के ही आऊंगा। अरे मूर्ख हो क्या, ये नहीं करना होता, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है जरा सा भी लेंदी हो रहा है, 1-2 मिनट से ज़्यादा लगने लगा है, स्किप कर दो भाई, बाद में कर लेना, ठीक है। और तुम्हें एक रफ शीट वाली ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो तुम्हें काम आ जाएगी। शॉर्ट्स बना दूंगा, नहीं तो वो देख लेना, ठीक है। जो भी तुम्हें लेंदी लग रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और तुम्हें सेक्शन वाइज स्किमिंग करनी है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्किम करो सेक्शन वाइज, ठीक है। ये नहीं कि तुम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, अरे नहीं आ रहा छोड़ दिया, अगला आया ये भी नहीं हुआ, अरे ऐसे मत करो भाई। स्किम कर लो, इजी वाले पहले ढूंढो, ठीक है, फिर मिड वाले, फिर टफ वाले, ऐसे, ठीक है। टफ वाले को तो छोड़ना होता है वैसे तो, बस इजी मिड ही कर लोगे तो यू आर डन, ठीक है। इजी मिड, टफ को तो स्किप करना है, सिंपल, यही मैंने लिख रखा है, ठीक है। तुम्हें याद रखना है टाइम तुम्हें बचाना है, ठीक है। इजी और मिड वाले करोगे तो तुम्हारा टाइम कम वेस्ट होगा, टफ वालों पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको बाद में अपन करेंगे, तो अपन को टाइम बचा लेना है, याद रखना है, ठीक है। अब ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। क्या करना है, पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, फिजिक्स करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर भी पहले सबसे स्ट्रॉन्ग और इजी वाले करूंगा, फिर मिड वाले, जो लेंदी और जो मुझे सब्जेक्ट कम आता, मतलब चैप्टर कम आता है, उसे मैं या तो स्किप कर दूंगा, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू बाद में आके देखूंगा। इस तरीके से फिक्स टाइम दिया मैंने सब्जेक्ट में, इससे मेरे लगभग 179 मार्क्स आए थे उस वक्त, ठीक है। और OMR मेरा गलत फिल हो गया था, तब OMR होती थी, तो 15 मार्क्स ऐसे हुए, तो 94 ओके स्कोर आ रहा था। मेरी 6000 से रैंक आनी थी, पर मेरी 9600 आई, ठीक है। पर ठीक है, इट्स एन ओके डिसेंट रैंक, ठीक है, जिस पे आपको NIT में ठीक ठाक मामला मिल जाता है। अब बात आती है मेरा टॉपर फ्रेंड, उसकी स्ट्रेटेजी। और ये मेरा दोस्त कॉलेज में बना था, पहली बता दूँ, ठीक है। तो उसकी टॉप 500 में रैंक आई थी, CSE ब्रांच में था, IIT गुवाहाटी में।
उसके कैसे ये कर रहा था वो बता देता हूँ। ये मोस्टली जिनके बच्चों के 200 प्लस आते हैं मोस्टली ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, मैंने कॉमन देखा है। जिनको भी 200 प्लस मिला है वो शायद कंफर्म कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। सबसे पहले वो लोग कोई टाइम डिलेमा लेके नहीं चलते, उन्हें ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में अपन को फिक्स टाइम देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो पेपर की डिफिकल्टी के अराउंड एडजस्ट कर लेते हैं, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितने मॉक टेस्ट दिए। बाकी वो हंटिंग मोड में रहते हैं, उनका क्या रहता है कि जैसे अपन ने सब्जेक्ट फिक्स करा था वो सब्जेक्ट फिक्स नहीं करेंगे जैसे मैंने करा था, वो क्या करेंगे सिर्फ ईजी और मिड को ढूंढेंगे, ईजी मिड, और टफ वाले को स्किप करेंगे या फिर बाद के लिए करेंगे। इनका जो सब्जेक्ट वाला बाइफिकेशन है वो हट जाता है। सेम स्ट्रेटजी जो मैंने लगाई थी वही है, बस उसमें जो सब्जेक्ट वाइज अपन ने फिक्स टाइम दिया था वो हटा दो, सब्जेक्ट नहीं देखना है, अब बस क्वेश्चन को देखना है इजी मिड। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन है, 12 से 13 ईजी आ गए, ठीक है। अब तुम पे क्या करना है, ये 12 से 13 ईजी वाले को 30 मिनट में सॉल्व कर लेना है, नहीं तो 25 मिनट में। जैसे ये पहला वाला ईजी है, कर लिया, दूसरा वाला टफ है, थर्ड वाला टफ है, स्किप कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, फोर्थ फिफ्थ ईजी है, ये कर लिया, फिर सिक्स्थ वाला टफ है, ये भी स्किप कर दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी मेंटेलिटी ये है कि मैं अभी टफ वाले स्किप कर रहा हूँ, इजी कर लिए मैंने, 10 12 13 20 मिनट में कर लिए मैंने क्वेश्चन इजी वाले। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा पेपर में कि अरे भाई 12 13 क्वेश्चन हो भी गए, अब बस 20 मिनट ही हुआ है, तो इसका मतलब स्पीड अच्छी चल रही इस तरीके से, ठीक है। और 30 मिनट से कम में कर लेते थे वो अच्छे, ठीक है, ईजी वाले, ठीक है। अब यही सेम स्ट्रेटेजी तुम फिजिक्स और मैथ्स के साथ लगा दो, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में सारे तुम्हें ईजी वाले करने हैं। फर्स्ट रीडिंग मतलब पेपर की 3 रीडिंग में तुम्हें अटेम्प्ट करना है। पहली रीडिंग में सबसे इजी वाले उड़ा दो जिसमें कम टाइम लग रहा है, सबसे जल्दी हो जाएंगे और तुम्हारा एक स्कोर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। वो बच्चे लोग कट ऑफ इसी से निकाल लेते हैं फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में अपना जो मार्क फॉर रिव्यू और मीडियम वाले क्वेश्चन थे वो करते हैं, इससे इनका स्कोर बूस्ट होता है जो 200 प्लस बैरियर क्रॉस करता है। लास्ट रीडिंग में वो रैंक पे खेलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाए, जितना हो जाए, ठीक है। मोस्टली बच्चों का सेकंड रीडिंग पे ही टाइम खत्म हो जाता है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपका सेकंड रीडिंग में टाइम खत्म हो जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप रीडिंग ले पाए, ठीक है। लास्ट रीडिंग कर पा रहे तो बढ़िया, नहीं कर रहे तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। याद रख लेना ये चीज़, मॉक में पहले ट्राई कर लेना। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ टेस्ट सीरीज पे कर लेना, लेकिन अब समय है नहीं, एक दिन पहले तुम टेस्ट सीरीज तो बाय करोगे नहीं, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। इससे तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना, तुम्हें मैं पहले ही बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये तुम पेपर में तभी लगाओगे जब तुमने मॉक में ट्राई कर लियो। नई स्ट्रेटेजी मत यूज करने लग जाना, दिक्कत हो जाएगी, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। अब तुम्हें एक रफ शीट वाली ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे तुम्हारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, देखो तुम्हें एक रफ शीट मिलेगी, तुम पहले ये देख लो, ठीक है। एक A4 शीट मिलेगी, तुम क्या करना, रफली मत काम करना उसमें, क्योंकि फिर अपन जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन लगाते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन फिर तुम्हें 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम थोड़ा नीटनेस दिखा दो अपनी रफ कॉपी में। क्या करो, रफ कॉपी लो, इधर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो उसका एक बॉक्स बना दो, सेकंड क्वेश्चन उसका बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो और बॉक्स पे स्पेस रखना। पता चला बॉक्स भर गया फिर तुम गुजुड़ मुजुड़ कर रहे हो, ऐसे मत करना। इससे क्या होगा, जब तुम कोई क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो तुम उस क्वेश्चन के रफ वर्क पे वापस आ पाओगे, तुम्हारा टाइम कम जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप होती है, टॉपर्स लोग यूज करते हैं, मोस्टली बच्चे नहीं करते, तो ये अप्लाई करना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।